क्या पैकेज देखना ही इनफ होता है? किसी का 5 सीआर का है, किसी का 3 सीआर का है, किसी का 1 सीआर का है, या फिर उसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं? लोग जिसकी इनकम कम है उसको वैल्यू नहीं देते। हमारे से इनकम कम में कैसे कर लेंगे हम? साफ बोल देते हैं। 60, 70, 80 लाख का पैकेज हो लड़की का तो बेयर मिनिमम हमें सूट करेगी। 10, 12 लाख क्या होता है? ऐसे करके बात करने लगे हैं लोग। तो सर, बैलेंस के अलावा ऐसी और कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक फाउंडेशन है मैरिज को रन करने के लिए, मैरिज को स्टेबल बनाने के लिए? मेरे नोन में एक ऐसी फैमिली है, मैं देखता हूँ महीने 1.5 महीने में कभी ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। दोनों पेरेंट बच्चों की कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, कहते हैं खुद निपटो। अगर दोनों के अंदर प्यार है तो बच्चों के अंदर भी वो कभी नफरत का रूप या कभी वो तलाक की तरफ, डिवोर्स की तरफ बात नहीं जाएगी। अगर कोई लड़की रीमैरिज में है, नेवर मैरिड वाले लड़के रीमैरिज के लिए तैयार हो जाते हैं, इवन अदर कम्युनिटी में भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर गुड मॉर्निंग अदिति। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ऑल वेल। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारा लास्ट एपिसोड, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने अच्छी डिस्कस की। आई होप इस वाले एपिसोड में हमारे काफ़ी सारी अच्छी डिस्कशंस हो। एंड वेरी वेरी वेलकम सर ऑन Thank you. थर्ड एपिसोड ऑफ Thank you. कहानी रिश्तों की। मैंने दोनों एपिसोड खुद पहले देखे पर्सनली और मुझे बहुत अच्छे लगे। तभी मैंने कहा, जब अदिति ने मुझे इनवाइट किया, कि तीसरा भी एपिसोड हम करते हैं। सो सर, आज ना मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मतलब मैं खुद भी सोचती हूँ कभी कभी इस चीज़ के बारे में कि क्या एक्चुअली में ये सच है या फिर बस लोगों ने बनाया हुआ है। क्या? कि आजकल ना लोग रिश्तों को निभा ऐसे पा नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम रिश्तों में हो रही है या फिर लोग एक्सपेक्ट ही ज़्यादा कर रहे हैं उनसे? देखो, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, अगर वो रॉन्ग होती हैं तो ही रिश्ता दिक्कत करता है। जब हम रिश्ता करते टाइम अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर नहीं करते हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाइड रखते हैं, हम खुल के बात नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेशन ही रिश्तों को ख़राब कर रही है, ये मेरा मानना है। अगर रिश्ता कोई बुरा नहीं होता। जब हम शादी करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं। कोई भी आंख बंद करके रिश्ता नहीं करता है। हर बंदा समय लेता है, देखता है, रिश्तों को देखने के बाद ही रिश्ते की हाँ भरता है। बट वो रिश्तों में कमी निकालने लगते हैं कि रिश्ते में प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग होती हैं बेसिकली। अगर एक्सपेक्टेशन को हम खुल के बात नहीं करेंगे, हम हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और हम सामने हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको तो हाइड कर रहे हैं, हम ऊपर ऊपर की बातों को लेकर के रिश्ते को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है, ये मैंने लास्ट एपिसोड में भी, आई सपोज ये सवाल रहा था आपका कुछ ऐसा ही, मैंने उसमें भी बताया था कि एक्सपेक्टेशंस अगर दोनों पार्टीज की क्लियर होती हैं तो रिश्ता अच्छा निभता है। जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग होती हैं, सारा खेल ही एक्सपेक्टेशंस का है। कई लोग हिडन रहते हैं, बात को ढंग से करते नहीं हैं, तो अपनी जो दिल की चाहत है वो अंदर से बाहर नहीं निकालते, वो दिल के अंदर रखते हैं। वो शादी के बाद अपनी एक्सपेक्टेशंस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे रिश्ता खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिश्ता खराब होता ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ है। कोई गलत नहीं है। गलत सिचुएशन और टाइम कई बार ऐसी बन जाती है कि वो एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग होती हैं, तो वो फिर चीज़ें पूरी नहीं हो पाती और रिश्ता खराब हो जाता है। तो मैं एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि हम इस तरह से उनसे बात करें या फिर इस टॉपिक के ऊपर उनसे डिस्कस करें तो हमारी एक्सपेक्टेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से बात हो पाएगी? अगर दोनों परिवार फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बिफोर रोका सेरेमनी, दोनों इस बात को समझते हैं कि हम एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो एक एज अ फ्रेंडली मिक्स होते हैं। और दोनों, मैंने देखा है कि कुछ बहुत अच्छे ऐसे रिश्ते चल रहे हैं जहाँ पर वो दोनों दामाद या वो जीजा साला नहीं है, वो भाई भाई की तरह बन गए हैं। वहाँ दोनों कुडम जो हैं वो दोनों कुडम नहीं है, दोनों भाइयों से ज़्यादा प्यार है। और बच्चों की भले अनबन हो जाए, बट पेरेंट्स की आपस में ट्यूनिंग इतनी मैच खाती है। मेरे नोन में एक ऐसी फैमिली है पंजाई बाग की, मतलब वो पेरेंट्स, मैं देखता हूँ महीने 1.5 महीने में कभी ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। दोनों पेरेंट बच्चों की कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, कहते हैं खुद निपटो। और अगर वो बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि वो घर स्वर्ग है, बिकॉज अगर दोनों के अंदर प्यार है,
तो बच्चों के अंदर भी वो कभी नफ़रत का रूप या कभी वो तलाक की तरफ, डिवोर्स की तरफ बात नहीं जाएगी। जहाँ पे एक दूसरे के फैमिली को लेकर के बातें होती हैं, एक दूसरे के पेरेंट को लेकर के बातें होने लग जाती हैं, वहाँ रिश्ते कच्चे हो जाते हैं। जब कच्चे रिश्ते होते हैं तो वो फिर एक दूसरे को हिट करने लगते हैं। क्योंकि अगर वो एक दूसरे की बॉन्डिंग नहीं बन रही ना, मेरा मानना है कि लड़का लड़की की साथ में अगर परिवार परिवार की भी बॉन्ड नहीं बनता ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है डिवोर्स का। क्योंकि परिवार की बॉन्डिंग नहीं होती ना, अगर वो परिवार की बॉन्डिंग नहीं है, तो उसको वो उस निगाह से देख नहीं पाते। चाहे उसका वो अपने जवाई को देखें, चाहे वो अपनी डॉटर इन लॉ को देखें, वो एक प्यार नहीं बन पाता है। तो दोनों परिवारों का मिलना, दोनों परिवारों की बॉन्डिंग बननी बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में अगर वो बॉन्डिंग बन जाती है, तो वहाँ एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस क्लियर कहाँ नहीं होती है, जहाँ बच्चे आगे लगे होते हैं, बच्चे ही बात कर रहे होते हैं। बच्चों की बेसिस पे फाउंडेशन जो होती है ना, रिश्ता मजबूत हो जाता है, बट पेरेंट्स एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे होते, बट चल रहा होता है रिश्ता। वो एन्जॉय नहीं कर पाते रिश्ते को, मज़ा नहीं ले पाते ज़िंदगी का। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिश्ता किया हुआ है, एक घर से उधर घर से डॉटर इन लॉ आई हुई है, डॉटर इन लॉ के साथ भी वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती और उधर भी परिवार में वो अपने जवाई के साथ वो एक प्यार नहीं बन पाता। बिकॉज़ दोनों की एक्सपेक्टेशंस ही रॉन्ग थी। जो दोनों चाहते थे, वो दोनों थे ही नहीं, सिर्फ़ लड़का-लड़की को देख के रिश्ता हो गया। ये रहता है मेनली। तो कभी ऐसा भी हुआ है जैसे आपके पास केसेस इतने आते हैं, उसमें ऐसे कोई केस भी आया है जिसमें लड़का और लड़की के पेरेंट्स ही नहीं एग्री हो रहे हैं, बाकी लड़का-लड़की तो आपस में एग्री हो ही गए हैं फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में? हाँ, ऐसा हो जाता है कि कई बार अरेंज मैरिज के अंदर भी बच्चे कहते हैं कि हम दोनों की तो बॉन्डिंग बन गई है, बट अब कई बार किसी की भी मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हैं, वो बहुत हाई हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम एक इस लेवल पर हैं, हमें मैच भी उस लेवल का चाहिए, बट वो मतलब ऐसा कई बार फ़ोन आ जाता है मेरे पास भी कि बच्चों की मीटिंग हो गई है, बट हम परिवार से मिले, हमें माँ-बाप से बात करके बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। हमें तो मतलब उनका जो वर्क कल्चर है, जो उनका बिज़नेस है, वो हमें समझ नहीं आ रहा, उनका नेचर भी समझ नहीं आ रहा, बट बच्चे दोनों बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम फँस गए हैं, अब क्या करें? क्योंकि उनको जो उनकी फाउंडेशन है वो बच्चों की पहले मीटिंग रखवाई होती है। बच्चों का प्यार एक वो मतलब प्यार बन जाता है। कुछ टाइम मीटिंग करके, कुछ बातचीत करके, कुछ उनकी बॉन्डिंग बन गई है। बट दोनों की वेवलेंथ मैच नहीं हो रही है। तो वो उन्होंने शादी तो करी मतलब क्योंकि वो बच्चों का ऊपर छोड़ दिया जी चलो को मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी कहते हैं ना। तो वो अब उसके बाद वो कुछ समय के बाद मतलब कुछ समय बीत गया तो वो दोनों फैमिलीज़ के अगर मैं कभी मिलता हूँ, कभी बात होती है, तो मतलब वो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव वो रिव्यू कुछ ऐसा नहीं देते हैं बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोनों की तरफ से मतलब जवाब आता है बस कट रही है, जीवन कट रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों की बेस पे शादी हो गई थी, माँ-बाप एग्री नहीं थे और माँ-बाप एग्री ना होने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं कि जब क्योंकि क्या होता है ना, माँ-बाप भी टाँग खींचते हैं कई बार कि तेरे यहाँ से तो ये नहीं आया, उसके यहाँ से तो ये नहीं आया, वो वहाँ पे गई, हमसे पूछ के नहीं गई, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? वो एक-दूसरे की लेग पुलिंग होती रहती है। जब लेग पुलिंग होती है तो बच्चों के अंदर भी वो प्यार बन नहीं पाता है, जो जैसा प्यार पहले था। बिकॉज़ दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। दोनों की पेरेंट्स की वाइब्स ही नहीं मैच कर रही थी। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट मना करते हैं कि नहीं अरेंज मैरेज में देखने के बाद भी कि भाई नहीं इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा हमें। बट बच्चों की बन जाती है सेटिंग बिकॉज़ बच्चों ने अपने हिसाब से देखा था, उनको समझ में आ गया। अब वो कह रहे हैं भई मेरे हिसाब से एजुकेशन मैच कर रही है, मेरे हिसाब से पैकेज मैच कर रहा है, मेरी वेवलेंथ मैच कर रही है। बट माँ-बाप रोकते हैं कि नहीं, हमें परिवार से मिलके कोई मज़ा नहीं आया। हमने लंच किया, हमने डिनर किया, हम कहीं बाहर होटल में मिले या हमारे वो घर आए। घर पे आके मतलब वो मैच नहीं खा रहा था। अभी 4-5 दिन पुरानी बात ही है ये। लड़की वाले थे कहाँ के याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, लड़की वाले थे शालीमार बाग के और पंजाबी बाग के थे लड़के वाले। तो शालीमार बाग से फैमिली आई, तो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भई ऐसे-ऐसे आपकी कोऑर्डिनेटर ने मीटिंग तो रखवाई थी। बट बच्चे दोनों अब ये है कि वो कहते हैं जी हमें तो यहीं करनी है और हम मिले हैं तो हमें मज़ा नहीं आ रहा, हम क्या करें? तो अब मैंने कहा जी देख लो आप अगर आपको मतलब मेरी तो सिचुएशन अब बड़ी ऑड बन गई उस टाइम पे जब बच्चों की मीटिंग
उन्होंने ही खुद पहले से बच्चों की मीटिंग कंडक्ट करवाई। मैंने बोला था पहले कि फैमिली मीटिंग करो, बट दे आर सेइंग नहीं, पहले बच्चे मिल लें। अब बच्चों की 3-4 मीटिंग के बाद उनकी वेवलेंथ अच्छी मैच कर रही है, उनकी कंपैटिबिलिटी उनको मैच कर रही है, तो अब वो उसके बेसिस पे ही रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। बट वो कह रहे हैं हम दोनों मतलब एक मतलब उनके फादर का नेचर, वो छोटी-छोटी बातें कुछ बताने लगे जो मैं कैमरे के आगे तो नहीं बोलूँगा, बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनके फादर ने मीटिंग करी तो उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। अब जब फाउंडेशन ही ऐसी है कि रिश्ते की शुरुआत में ही वो उनके अंदर कमियाँ निकाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो रिश्ता चलेगा लंबा? बिकॉज़ जब दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग इनिशियली स्टेज पर ही वो एक-दूसरे को लाइक नहीं कर रहे हैं। अब शादी में वो खड़े तो होंगे, बट एज़ अ पेरेंट खड़े होंगे, बट एज़ अ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कि लाइफ टाइम लोगों को ये समझना है कि बच्चों को आगे ना लगा के अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं ना, तो खुद आगे लगें, तब बनती है बात। खुद आगे लगेंगे तो ही ये मिस्टेक्स तो हो रही हैं, इसी वजह से रिश्तों की ज़्यादा डिवोर्स का रेट क्या हो रहा है कि फाउंडेशन कच्ची है। कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ कि बच्चों-बच्चों की मीटिंग्स पे ज़्यादा ज़ोर होने लग गया है, बच्चों के डिसीज़न्स पे माँ-बाप डरने लग गए हैं बच्चों से। डर लगने लग गया माँ-बाप को, बात करेंगे तो बात, और फिर बच्चे भी कुछ माँ-बाप को अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने सुना अपने कानों से कि पेरेंट्स क्या करेंगे जाके? कल भी एक लड़की आई हुई थी साउथ एक्स से, फैमिली आई हुई थी। बिटिया से बात-वात हुई तो मेरी ऐसे कि प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है अब आपका प्रोसेस आफ्टर द मेंबरशिप, मैं बात कर रहा था तो उसके बाद वो कहने लगी कि हम तो सोलो मीटिंग करेंगे, मैं पेरेंट्स को तंग नहीं करूँगी, मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करूँगी। मैं पहले खुद से मिलूँगी, मेरे को समझ में आएगा 2-4 मीटिंगों के बाद हम माँ-बाप ने क्या करना है। तो बच्चे भी माँ-बाप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो फाउंडेशन कच्ची है। क्या पैकेज देखना ही इनफ होता है? किसी का 5 सीआर का है, किसी का 3 सीआर का है, किसी का 1 सीआर का है, या फिर उसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं? आज की डेट में लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले लुक्स, अगर लुक्स अपील करती है तो उसकी इनकम सोर्स क्या है? चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। ये ही 2 बेस फाउंडेशन हैं। लड़के वालों का अगर मैं बात बोलूँ तो लड़के की मेन चॉइस क्या होती है? लड़की बहुत सुंदर हो, और लड़की वालों की मेन मेजर चॉइस क्या होती है? इनकम सोर्स क्या है? पैकेज कितना है? जॉब प्रोफाइल क्या है? वो फैमिली को वैल्यू कम देने लग गए हैं। फैमिली कौन से परिवार से बच्चा है? इवन अदर कम्युनिटी में भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इवन मैरिटल स्टेटस में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर इनकम सोर्स सही है तो, आज की डेट में सिचुएशन, अगर कोई लड़की अर्न अच्छा कर रही है, रीमैरिज में है, नेवर मैरिड वाले लड़के रीमैरिज के लिए तैयार हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ पैकेज। अगर वो अच्छा अर्न कर रही है, लड़का अच्छा अर्न कर रहा है, रीमैरिज में नेवर मैरिड लड़की रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ इनकम सोर्स। बहुत फैमिलीज़ ऐसा मतलब एक्सेप्ट करने लग गई हैं रिश्ते को कि अगर पैकेज अच्छा है, इनकम सोर्स अच्छा है, तो रिश्ता कर दो। इनकम एक बहुत मिडिएटरी है, ठीक है, अच्छी इनकम होनी चाहिए, बट पहले संस्कार, परिवार कौन है, खानदान कौन है, लोग कैसे हैं, जिस घर में बच्चे की शादी करने जा रहे हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं, अगर पैकेज अच्छा है तो, अगर इनकम सोर्स अच्छा है तो। मेरा मानना है कि अगर लोग अच्छे हों तो इनकम तो बन जाती है, अगर बॉन्डिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो। आज अगर कम भी कमा रहा है, या कम भी लड़की कमा रही है, या नहीं भी कमा रही है, अगर दोनों की वेवलेंथ मैच कर जाती है, दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच कर जाती है, तो पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है। लोग जिसकी इनकम कम है उसको वैल्यू नहीं देते। जिसकी इनकम, हमारे से इनकम कम में कैसे कर लेंगे हम? साफ बोल देते हैं। हमारा बच्चा तो ऑलरेडी इतनी इनकम कमा रहा है। मैच तो हो। इवन लड़के वाले लेट्स सपोज़ 1 सीआर का पैकेज है। अगर उनको 10 लाख 12 लाख वाली लड़की सर्व कर दो कि 10-12 लाख रुपए का लड़की का पैकेज है, मैच नहीं खाएगा जी हमारे साथ। कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। 60, 70, 80 लाख का पैकेज हो लड़की का तो बेयर मिनिमम हमें सूट करेगी। 10-12 लाख क्या होता है? हमारे बेटे का पैकेज 1 सीआर है। वो वीपी है एक अच्छी कंपनी में। वो बिग 4 कंपनी में वीपी है। ऐसे करके बात करने लग गए हैं लोग। बिकॉज़ उनको लगता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी दोनों की। अगर वो एजुकेशन, वो सोचते हैं कि 10-12 लाख का पैकेज है तो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठेगी। लोगों की ये डीप दिमाग में है कि भाई अगर इतना पैकेज नहीं होगा तो लड़की परिवार अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है।
हमें पैकेज से हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ इनकम होगी तो दोनों की वेवलेंथ मैच करेगी। इनकम नहीं होगी तो वेवलेंथ नहीं मैच करेगी। लोगों के ऐसा माइंड में आने लग गया है। लोग कहते हैं कि 35 साल के बाद लड़के या लड़कियाँ मिलती नहीं हैं। तो क्या ये चीज़ कॉन्सेप्ट ये सच है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल लोग लेट मैरिज करना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिश्ता ढूँढने की जो एज है वो 35 साल नहीं है। बट लोगों को ऐसा ही लगता है कि पहले अपना करियर सेट कर लें, पहले एक कहीं स्टैंड हो जाएँ, पहले एक अच्छी वैल्यू बना लें, उसके बाद रिश्ते की देखना शुरू करेंगे। बहुत बार पेरेंट फॉर्म भर रहे होते हैं तो कई बार बोलते हैं अभी हमने देखना जस्ट शुरू किया है। एज क्या हो रही है? 34, 35, 36। अभी देखना शुरू किया साल 6 महीने से। पहले बच्चा मान नहीं रहा था, अभी वो माना है, अभी उसको समझाया है तो वो मान गया है। पहले वो करियर ओरिएंटेड था कि मेरा जॉब बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा पैकेज अच्छा हो जाए, मेरा बिज़नेस अच्छा बन जाए। पहले अपने वो बिज़नेस को सेट करने में लगा, अब वो जाके कहीं माना है। तो अब हम आपके पास रिश्ते के लिए आए हैं, अभी हम पहले देखना शुरू ही किया है। मिलता है उन्हें लड़का या लड़की कोई? हाँ, मिल जाते हैं बट वो एक बॉन्डिंग, वो एक प्यार नहीं बन पाता। अगर बड़ी एज में शादी होती है तो वो एक प्यार नहीं बन पाता। देखो, शादी तो लोग 50 साल की उम्र में भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शादियाँ नहीं हो रही हैं, शादियाँ तो हो ही रही हैं। बट बड़ी एज में शादी करके दोनों के अंदर एक कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ सकती है। दोनों के अंदर एक वो प्यार नहीं बैठ सकता है, बहुत रेयर क केसेज़ हैं। अगर थोड़ा-सा अर्ली मैरिज हो जाती है, तो दोनों के अंदर प्यार बैठता है। दोनों के अंदर जब एक एडमेंट नेचर बन जाता है, तो प्यार बनने की, वो बॉन्डिंग बनने की सिचुएशन बहुत चांसेस कम होते हैं। बिकॉज़ दोनों ने ना मतलब बड़ी दुनिया देख ली होती है एक 35-36 साल की एज में, तो एडमेंट नेचर रहता है कि मैं तो ये नहीं मानूँगा, मैं तो ये नहीं मानूँगी। तो वो फिर वो ज़िंदगी का मज़ा थोड़ी ले पाते हैं। वो मतलब वो प्यार, वो बॉन्डिंग, वो दोनों अंडरस्टैंड, वो ठीक है, एक लाइफ़ पार्टनर है, एक सोशल दुनिया के लिए लाइफ़ पार्टनर है, बट वो एक साथ में उनका प्यार बहुत कम चांसेस होते हैं जो बन जाए। कहीं न कहीं 35 के होने के बाद ना डोमिनेटिंग नेचर भी आ जाता है किसी का। अगर मैं किसी के साथ हूँ और अगर मैं थोड़ी-सी भी डोमिनेटिंग हूँ और अगर लड़का भी डोमिनेटिंग है, तो कहीं न कहीं हमारी शायद ट्यूनिंग बैठेगी ही नहीं, क्योंकि दोनों ही डोमिनेट हाँ, कर रहे बट हैं। ऑब्वियसली मतलब वो नहीं बैठ पाएगी ना, अगर वो एक हर चीज़ की एक उम्र होती है ना कहते हैं, तो शादी की भी एक उम्र है। शादी अगर राइट एज में हो जाती है तो ही ठीक रहती है। शादी सही एज में कर लेनी चाहिए। बाकी करियर बाद में सेटल हो सकता है। थोड़ा-सा बिज़नेस सेटल कर रहा है, जॉब में पैकेज कम है, तो रिश्ता अगर देखना शुरू कर देते हैं और रिश्ता हो जाता है, अच्छा मिल जाता है, शादी कर देते हैं, तो ये सब इनकम सोर्स तो बाद में उम्र के साथ-साथ हो सकता है। पहले तो ऐसे ही होता था ना, एक रीज़नेबल एज में शादी हो जाती थी, तो पहले क्या लोग पैसा नहीं कमाते थे? लोग तो पहले भी पैसे कमाते थे, बट अभी लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा होने लग गया है कि अगर एक इनकम सोर्स अच्छी नहीं है, तो हम क्यों करें? व्हाई? तो वो हमारे क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, महँगाई बहुत ज़्यादा है, लोग ऐसा बोलने लगते हैं कि भई बहुत महँगाई है, अगर इतनी इनकम सोर्स है तो हमारे बच्चों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे ऑलरेडी एक्सपेंसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो इस कंपैटिबिलिटी बैठेगी नहीं। तो राइट एज में मैरिज कर लेनी चाहिए, मेरा मानना ये है कि अगर राइट एज में मैरिज हो जाती है, 22 से 25 साल के अंदर-अंदर मैरिज हो जानी चाहिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो मैक्सिमम, तो वो एक कंपैटिबिलिटी ठीक बैठती है और इनकम तो फिर आगे जाके कमाई जा सकती है। क्या अरेंज मैरिज में कभी प्यार डेवलप होता भी है या बस लोग एक्ट ही कर रहे हैं इस चीज़ का? नहीं, नहीं, अरेंज मैरेज में बहुत अच्छा प्यार डेवलप्ड होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हज़ारों शादियाँ अरेंज मैरेज होती हैं और अरेंज मैरेज में बस सिर्फ़ बात आ जाती है कि वो अरेंज कैसे हो रही है। वो दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग तभी बैठती है जब दोनों सच बोलते हैं अपना पास्ट को लेकर के, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल क्लियर करते हैं। दोनों लड़का और लड़की दोनों बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं इनिशियली स्टेज में और अपने पास्ट के बारे में और अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से जब वो क्लियर करते हैं तो प्यार डेवलप होता है। अगर वो कुछ उसमें झूठ होता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि झूठ के बेसिस पे ही वो मतलब हाइड कर जाते हैं और जो बोलते हैं वो झूठ बताते हैं अपने बारे में, अपना पास्ट के बारे में या अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लियर नहीं करते हैं, तो प्यार डेवलप नहीं होता है। अगर दोनों ही सच्चे दिल से एक दूसरे को ढंग से बात करते हैं कि एक दूसरे से उनको लगता है कि ही और शी मेरा ये राइट पार्टनर है, तो वो प्यार डेवलप हो जाता है अगर वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और सच बोलते हैं, हाइड एंड सीक नहीं खेलते हैं, तो प्यार बनता है। सोलमेट्स हैं तो मेड फॉर ईच अदर है ना, फिर हाँ, वो एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस क्यों करें?
सेक्रीफाइस नहीं है। ये दोनों का देखो, दोनों की सेटिंग ही, कोई 60 कोई 40, कोई 40, कभी कोई 30, कोई 70। तो ये तो तालमेल तभी बनता है ना। परफेक्ट 50-50 पार्टनर नहीं होते कभी भी, कि लाइक मैं 50 मैं 50, कभी कोई 70 तो कभी कोई 30, कभी कोई 40 तो कभी कोई 60। तो तालमेल तो तभी बैठती है। इक्वल रेशियो नहीं होता है कभी। इक्वल रेशियो कभी भी नहीं होता ना। कभी कोई 30 है तो कोई 70 है। तो प्यार तो तभी बनता है। किसी चीज़ में कोई परफेक्ट होता है, किसी चीज़ में कोई परफेक्ट होता है, पार्टनर्स तो तभी बनते हैं। क्या परफेक्ट बहू या परफेक्ट दामाद जैसी कोई चीज़ भी होती है इस दुनिया में, या बस सब एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं सब कुछ? देखो अदिति, परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट बनाया जा सकता है। हर रिश्ते को, चाहे वो दामाद का हो, चाहे वो बहू का हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है, अगर उसको उससे एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं, तो हर चीज़ समय के साथ-साथ, पर कई बार क्या होता है कि इनिशियली स्टेज में हमें लगता है कि ये हमारे टाइप्स का नहीं है। उस दोनों, अगर हम बात करें, वो हमारा दामाद है, उसको भी, दामाद को भी कई बार लगता है कि मैं कभी घर पे जाता हूँ तो मेरे को एक वैसा वाला फ़ील चाहिए जैसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। वो टाइम के साथ-साथ जब एक दोनों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस क्या है, बहू की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और दामाद की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों ही परिवारों में। अगर उसको ढंग से कोई समझता है, तो वो रिश्ता परफेक्ट बन जाता है। अगर उसको कोई वैल्यू नहीं करता, तो वो रिश्ता कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाता। अगर सामने वाला पॉजिटिव सोच से सोचेगा कि ये मेरा दामाद है, और दामाद भी सोचेगा कि ये मेरा घर है, तो वो प्यार बन जाता है, वो बॉन्डिंग बन जाती है। बट अगर उसकी राइट एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उसको लगता है दामाद को कि मैं तो दामाद हूँ और मेरा एक मतलब ओहदा ही अलग है, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो जो सामने वाला मीट आउट नहीं कर सकता, उसकी कुछ वैसी एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, वो प्यार नहीं बनेगा। बट उसको यही समझना है कि सामने वाला कौन है, तो वो मेरा घर है, वो मेरा घर जब तक नहीं सोचेगा, दोनों को ना एक दूसरे को ये समझना है कि ये हमारा घर है, अब हम अलग अलग नहीं हैं। अगर वो पॉजिटिव वाइब से एक होने की कोशिश करते हैं, दोनों के अंदर एकता, इन टर्म्स ऑफ कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, अपने वो परिवार को वो बाहर वाला नहीं समझते, तो वो प्यार बन जाता है। वो दामाद हो चाहे वो बहू हो, अगर बहू सोचती है कि मैं तो यहाँ की बहू हूँ, मैं तो, मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को क्या मतलब है। अगर वो बहू भी, डॉटर इन लॉ भी घर के अंदर आके एक हो जाती है ना, तो वो बेटी बन जाती है। बिकॉज़ वो अपना घर समझती है, वो बाहर वाला नहीं समझती। जो बाहर वाला समझती है, वो नहीं बन पाती। वो सिर्फ़ डॉटर इन लॉ ही, सारी ज़िंदगी डॉटर इन लॉ ही रह जाती है। अगर वो समझती है कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे माँ-बाप हैं, खाली वो पति के साथ ही अटैचमेंट नहीं करती है। वो अपने परिवार से ज़्यादा वैल्यू करती है। ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे माँ-बाप हैं। अगर सेम सिमिलर, अगर लड़का भी लड़की के पेरेंट्स को अगर वो अपना समझता है, ये नहीं कि मेरी वाइफ़ के हस्बैंड, मेरी वाइफ़ के पेरेंट्स हैं, सॉरी। तो अगर वो वैल्यू देते हैं तो प्यार बन जाता है, अगर वैल्यू नहीं देते तो प्यार नहीं बनता। वैल्यू देनी चाहिए, मेरा मानना ये है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वैल्यू देनी चाहिए एक दूसरे को, तो टाइम के साथ साथ वो प्यार बन जाता है। कहीं न कहीं एक स्टेरियोटाइपिकल बना हुआ है चीज़ों का कि दामाद है तो उसको राजा की तरह रखना है, और बहू है तो उसको उसको कहीं न कहीं दबा देते हैं। हम्म, नहीं, ये गलत है। अगर ऐसा सोच है, सोच बदलनी है। अगर ऐसी सोच जिनकी होती है, वो घर में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। जहाँ सोच ऐसी होती है, सारा खेल सोच का है। अगर हम ये ना सोचें, अगर हम ये सोचें कि नहीं वो मेरा है, हम, तो बात बनती है। और ना कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर ये रहता है कि हमें सामने से मिलेगा तो हम देंगे, वहाँ पे मिस्टेक होती है। मेरा मानना ये है कि आप, सामने वाला कैसा भी है, आप अगर अपने आप को सुधारते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपना पॉजिटिव देने की कोशिश करते हो, तो एक दिन सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सिर्फ़ पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में ही होता है, क्योंकि अ, मैं समझ सकती हूँ कुछ एजुकेटेड लोग होंगे जो ऐसा नहीं करते होंगे, बट कई सोसाइटीज़ में मैंने देखा है ये चीज़ अभी भी हो रही है। तो इसको हम फैमिली के साथ बैठ के तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट उनकी सोच कभी बदल नहीं सकते इस चीज़ के ऊपर। वो जैसे उनकी सोच है वो वैसा ही रहेगा।
मेरा मानना है, देखो, जो भी हमारे इस शो को देख रहा है, मेरा उनसे यही कहना रहेगा इस टॉपिक पे कि आप कभी भी किसी को, सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करें। आप अगर अपने ऊपर काम करते हो, अपने माइंडसेट को चेंज करते हो, पॉजिटिव एनर्जी देते हो, तो हर रिश्ता सही हो सकता है। कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर है, तो वो रिश्ता सही तभी हो सकता है जब आप सामने वाले से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो सही होगा तो मैं सही होंगी। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ काउंसलिंग करनी है कि मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना, मुझे किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना। आप चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो आपका, आप अपने किसी भी रिश्ते में लगता है कि भई ये मेरा मेरी डॉटर इन लॉ के साथ मेरी टर्म्स ठीक नहीं है, या मेरी व्हाटएवर, मतलब बच्चों के साथ टर्म्स ठीक नहीं है, कोई भी रिश्ते के साथ, तो आपको अपने ऊपर काम करने की नीड है। आप अगर अपने ऊपर काम करते हो तो बात बनती है। आप सामने से आप सामने वाले के ऊपर कभी भी ये नहीं सोच सकते ना कि ये बदले तो मैं बदलूँ। अगर आप ये सोचते रहते हो कि ये बदलेगा तो मैं बदलूँगी, तो कभी भी बात नहीं बनेगी। आपको खुद चेंज होना है, आपको खुद बदलना है, आपको खुद अपने ऊपर, आप क्या कर रहे हो, आपकी आत्मा जानती है। आप अगर खुद एनर्जी ढंग से देते हो, तो एनर्जी ढंग से आएगी भी। एक हमारा टॉपिक पहले चल रहा था कि फैमिली की वजह से कभी-कभी रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती है। उसमें मैंने ना कई सीरियल्स में देखा है, डेली सोप्स में देखा है, भाई-बहनों की वजह से भी दिक्कत आती है। तो ऐसा भी कुछ होता है? किस्मत बड़ी चीज़ होती है, कई बार सिबलिंग भी वजह बन जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम बहुत छोटे होते थे ना, तो हमारे, मतलब दादी-नानी सुनाया करती थी कि कभी भी रिश्ते की जब बात चलती थी ना, तो मैं देखता था, जब मैं बहुत छोटा था, कि सिबलिंग को लोग पीछे रखते थे। जिसकी शादी की बात हो रही है, जैसे 2 बहनें हैं, लेट्स सपोज़, तो अगर बड़ी बहन की बात चल रही है, तो छोटी बहन को छुपा के रखते थे। छोटी बहन को आगे नहीं लेके आते थे। आपने भी ऐसा कभी मैंने बहुत सुना देखा है होगा? सीरियल्स में। हाँ। ये सीरियल्स में नहीं, मेरी आँखों के सामने अभी थोड़े दिन पहले ऐसी स्टोरी हुई, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक फैमिली ने लिखवा रखा था, मेंबरशिप ले रखी थी बड़े भाई की, और बड़े भाई की मेंबरशिप ले रखी थी, वो हमारे थ्रू भी देख रहे थे, और एक वो ऑनलाइन पोर्टल पे भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, तो उन्होंने वहाँ से भी मेंबरशिप ले रखी थी। तो एक दिन मेरे को सुबह-सुबह फ़ोन आता है कि हमने बड़े बेटे का कर दिया है, और हम उनका नाम फ़ाइल से काट दो, ताकि हमें दोबारा, मतलब रिश्ते-विश्ते ना आएँ, और हमारा, मतलब कहीं बातचीत ऑलमोस्ट यस पे है, तो बाकी कुछ रोका वगैरह होगा तो हम आपको इनवाइट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कांग्रेचुलेट किया, मैं कहा ठीक है अगर बात बन रही है। तो उन्होंने बोला अभी कांग्रेचुलेट नहीं, अभी मतलब बातचीत हमारी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, तो मैंने कहा नाम कटवा दूँ, एक मेरी ड्यूटी बनती है। तो उन्होंने नाम कटवा दिया, मैंने ऑफ़िस जाके उनका प्रोफ़ाइल डिलीट करवा दिया कि भई आगे इनको रिश्ते नहीं देने हैं। और मैंने उनको बोला, मैं कहा छोटे बेटे के लिए जब भी लिखवाना हो मुझे बताना आप, हम आपकी हेल्प करेंगे। कह रहे ठीक है। तो बड़े बेटे का हमारा, मतलब ऑनलाइन साइट के थ्रू ऑलमोस्ट कहीं बातचीत बन गई। अब हुआ ये अदिति कि 15-20 दिन के बाद वो रिसेप्शन पे आके बैठे और बोले कि मेरे को गौरव जी से मिलना है। तो मैं पहले तो बड़ा खुश हुआ कि मैंने उनको कांग्रेचुलेट करने की कोशिश करी। मैं रिसेप्शन पे गया कि मैं कहा आए हैं तो शायद, मतलब छोटे बेटे के लिए लिखवाने आए होंगे, बड़े बेटे की कुछ, मतलब मुँह मीठा कराने आए होंगे। तो वो तो सैड, नाराज़, परेशान, कि मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हुआ ये है कि बड़े बेटे का दोबारा से रिश्ता देखना शुरू करो। तो दोबारा रिश्ता देखना शुरू करो। मैंने कहा क्यों? आप तो बता रहे थे ऐसे-ऐसे बात बन गई है। कह रहे छाबड़ा जी ऐसा है कि हमारे साथ हुआ ये है कि 2 मीटिंग्स हो गई थी। बड़े बेटे के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी। 3rd मीटिंग में हमारी फैमिली मीटिंग थी, तो छोटा भाई भी साथ में था, और लड़का-लड़की की बातचीत के दौरान अलग बच्चे गए, तो छोटा बेटा भी, मतलब साथ में रहा। तो जो, मतलब जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, तो उनको घर जाने के बाद उनका मैसेज आता है कि हमें छोटे वाले बेटे के साथ अगर आपको करना है तो ठीक है। हमारा, मतलब बड़े के साथ नहीं, बेटी का कहना है कि छोटे वाले बेटे के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बैठ रही है। तो अगर आपको इतराज़ ना हो, नहीं तो फिर आप अपने घर और हम अपने घर। काइंड ऑफ वो वाला एटीट्यूड था। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू था, तो बीच में कोई था भी नहीं। तो कह रहे हमारे घर में तो उस रात को, क्योंकि हमें वो फैमिली बहुत पसंद थी, लोग बहुत पसंद थे। हमने 3 मीटिंगें पहले कर चुकी थी, और कोई कॉमन लोग भी निकल आए थे।
बट लड़की ने कोई वैलिड रीज़न दिया कि देखो मेरी बॉन्डिंग ना मेरे को छोटे वाले भाई के साथ ज़्यादा अच्छी बैठ रही है, मेरी बड़े वाले भाई के साथ बैठ नहीं रही है। बड़े वाले भाई का वो बाहर जाने का भी था, यूएस वगैरह उनका शिफ्ट का प्लान भी था फ्यूचर में, और छोटे वाले का यहीं पे लाने का प्लान था। तो ये भी एक वजह है, और मेरी बॉन्डिंग भी उसके साथ बैठ रही है। तो अगर छोटे वाले के साथ आपने करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो छोटे वाले अब हमने घर में बात चलाई। अब बड़े वाले भाई ने कहा कोई बात नहीं, अगर मतलब इसकी होती है तो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब छोटे वाले भाई के लिए अब हमने घर में डिस्कशन करी। छोटे वाला भाई कह रहा देख लो अगर आप कहते हो तो। छोटे वाले भाई की मीटिंग वीटिंग हुई और वो रिश्ता हमने रोका कर दिया है। और अब कह रहे 3 दिन हो गए हैं, रोका हो गया है। बड़े वाले बेटा डिप्रेशन में चला गया है, वो रात रात बैठ के रोने लग गया है। रोके तक तो वो शांत था, रोके के बाद वो रोने लग गया है कि मेरी भी फटाफट से अब करो, मुझे लोग क्या बोलेंगे। हमारे घर में सिचुएशन बड़ी ऑड हो गई है छावड़ा जी, आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? टेंस स्टोरी हो गया। बहुत टेंस स्टोरी, मतलब मैं तो उनकी बात सुन के हैरान कि ये आपने डिसीजन कैसे ले लिया। तो छोटे वाले का रोका कर दिया, तो उन्होंने रोके की फ़ोटोज़ दिखाने लगे अपने फ़ोन में कि देखो छोटे वाले के साथ हमने रोका कर दिया। मैंने कहा मैं तो आपसे बाहर आया था मिलने के लिए, मुझे लगा था छोटे वाले बेटे का नाम लिखवाओगे, आप कह रहे हो छोटे वाले बेटे का रोका कर दिया है और बड़े बेटे के लिए दोबारा से देखना शुरू करो। तो कह रहे बट अब हमने उनको कंडीशन डाली है कि हम बड़े बेटे का भी फास्ट देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करके। तो हम शादी भले ही मतलब एक दिन में करें या एक हफ्ते के गैप में करें, बट पहले हम बड़े बेटे की करें, ये ऑप्शन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बिटिया बहुत अच्छी थी, तो हमने छोटे बेटे का डिसीजन ले लिया। अब बड़ा भाई छोटे भाई को किस नज़रिए से देख रहा होगा, बड़ा भाई में घर में क्या एक माहौल रहा होगा। तो ये कई बार एक सिबलिंग भी कई बार वजह बन जाती हैं कि छोटा भाई-बहन भी ऐसा कई बार वजह बन जाती हैं। 2 मतलब 2 साल का गैप था लड़के में, तो लड़की के साथ उनका 5 साल का गैप हो गया। पहले 3 साल का गैप था, 5 साल का गैप हो गया। तो क्या है कि ऐसा होनी बड़ी बलवान है, कहते हैं ना, तो जो होना होता है वो हो जाता है। अब उसकी किस्मत में लिखा हुआ था छोटे भाई के साथ रिश्ता होना, तो हो गया। ये कभी-कभी ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ आती हैं, हुँ, आप तो हज़ारों लोगों से मिलते हैं, हुँ। बट हमने तो सीरियल में ही देखी है चीज़ें। सीरियल में सामने मैंने मतलब मैं तो मतलब जब मिला तो मेरे को एक बार तो बड़ा वो झटका सा लगा कि क्या बोल रहे हो, बट वो फिर बाद में नॉर्मल से हो गया कि बेटा अब हमारा बड़ा 3 दिन हो गए रोके को, मतलब वो जैसे फ्राइडे को आए थे मेरे पास। तो कहने लगे कि हमने मंडे को रोका किया था, संडे को हमने देखा था खरी कर ली थी, मंडे को हमने फंक्शन कर दिया। तो कह रहे अब 3-4 दिन से हमारे घर में माहौल बड़ा मतलब अजीब सा हो गया है। तो सब अपने अपने रूम में हैं, मतलब बट ये है कि अब बड़े बेटे का ज़ोरों से करो, अब ये मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर बन गया है कि बेटा थोड़ा-सा डीप में मतलब थोड़ा मतलब डीप इम्प्रेशन में कह सकते हैं, डिप्रेशन में मतलब टाइप्स, मतलब वो है कि अब मेरे को मेरा मेरा कब होगा? मेरा मतलब मेरा कैसे होगा? मतलब अब वो चिंतित हो गया है इससे बहुत उनके ज़्यादा। हाँ। रिश्ते में भी खटास आ जाती है कभी-कभी, भाई-बहनों के भाई-भाई के रिश्ते में भी। देखो अभी तो उसने खुशी से एक्सेप्ट किया कि भई तुम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हो जाता है, मतलब होनी बड़ी बलवान है, जो होता है, जो लिखा होता है प्रभु ने होता वही है, तो कुछ नहीं कर सकते। सर, एक ना बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है मेरे पास, जो मेरे को खुद को लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को जानने की ज़रूरत है। क्या सास और बहू कभी माँ और बेटी बनती है? जिस सास-बहू में एक एनर्जी होती है कि वो रिस्पेक्ट, वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, जहाँ दोनों, एक नहीं दोनों, वो माँ-बेटी बन जाते हैं। जहाँ पे एक तरफ से भी लैक रहता है कि इन टर्म्स ऑफ कि व्हाई मैं क्यों करूँ? या वो अपनी बेटी को बेटी समझती हैं, बहू को बहू समझती हैं, या वो बहू अपनी माँ को माँ समझती हैं, बट सास को सास समझती हैं। वहाँ पे नहीं बन पाता है। बट जहाँ पे रिस्पेक्ट देने की कोशिश दोनों तरफ से होती है, अगेन कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। वैसे ही अगर डॉटर इन लॉ सोचती है कि ये मेरी मदर जैसी नहीं, मेरी मदर है, बिकॉज़ अगर उसकी अपब्रिंगिंग में उसको ऐसा समझाया जाता है कि देखो अब तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी वो पहले मदर है, मैं बाद में हूँ। जिस घर में जिस पेरेंट ने ये अगर अपनी बेटी को समझा कर के शादी करते हैं, तो वो वैसी एनर्जी देने की कोशिश करती है अपनी सास को, अपनी माँ समझती है। माँ जैसा नहीं समझती, माँ समझती है।
अगर एनर्जी पॉजिटिव देगी तो माँ की तरफ से भी एनर्जी पॉजिटिव आती ही आती है, मेरा मानना। अगर वो अपनी माँ को एनर्जी नहीं देने की कोशिश करती, वो डाउट में रहती है, उसके मतलब वो दे तो रही है, पर उसको लगता है ये मेरी माँ थोड़ी है, ये मेरी माँ थोड़ी, माँ तो मेरी वही है जिसने मुझे जन्म दिया है। जब शादी हो जाती है, अगर वो एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, एक वाइब्स देने की कोशिश करते हैं, तो वो माँ बेटी बन जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं जो कि आज 25-25 साल हो गए हैं शादी को, बट कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। बॉन्डिंग, अपनी माँ से ज़्यादा प्यार है, अपनी माँ से ज़्यादा उस घर में उसकी वैल्यू है, और वो भी अपनी बहू को अपनी बेटी से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो सारी पॉलिसी गिव एंड टेक की है। अगर अच्छा एनर्जी देता है कोई, तो सामने से एनर्जी आती है। दोनों पार्टनर से, कोई भी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो एक क्या कहते हैं, चाहे वो कोई भी प्यार हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, या वो अ, बाप बेटी का हो, सास बहू का हो, वटेवर। अगर एनर्जी दोनों तरफ से इक्वली जाती है, पॉजिटिव साइड से, तो वो प्यार बनता है। अगर वो एक तरफ से डाउट में रहता है, तो वो प्यार, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। कभी-कभी ना ग्रजेस लेके रखते हैं लोग, जैसे हाँ, अब उन्होंने मेरे साथ ये किया था, हाँ, हाँ, उन्होंने मेरे साथ 2010 में ये किया था हाँ, हाँ। और अब मैं उस चीज़ का बदला ना 2026 तक लूँगी या फिर जब तक अगेन, मैं हूँ तब तक। अगेन कई लोग ऐसा देखते हैं, देखो, कई बातें लोग ना दिल में बिठा लेते हैं। कोई भी बात होती है, मेरा मानना है, रात गई बात गई। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो हो गया उसको छोड़ो, मिट्टी डालो, तो आगे चलो। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है, हर किसी के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती है। उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वैसा क्यों कह दिया। बट कई लोग उसको बिल्कुल इम्प्रेशन बना लेते हैं, उसको डीप में ले जाते हैं कि वो इम्प्रेशन हर वक़्त कुछ भी कर लो उनके साथ, उनके माइंड में वही रहता है। बिकॉज़ वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो हर चीज़ को डीप, ज कइयों की आदत होती है कि अगर कुछ बात हुई, तो उसको डीप में ले गए, उसको बिठा लिया, उसको फिर ताने मारते रहे। तो डिप्रेशन क्या है? मैं देखता हूँ यही डिप्रेशन है। किसी भी बात को अगर अपने अंदर कोई बिठा लेता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। डीप इम्प्रेशन मतलब डिप्रेशन, सिंपल। तो बातों को अंदर ना बिठा करके लेट गो करें, जो कल गया खत्म। अगर माइंड में गर्जिश न रखें एक दूसरे के प्रति, तो रिश्ता, हर रिश्ता अच्छा हो सकता है। खुंदक गर्जिश क्या होती हैं? इसने मेरे साथ 2010 में ये किया था, इसने मेरे साथ 2015 में ये किया था, अब मेरी आंखों के सामने ही नहीं आना चाहिए। तो यही चीज़ें तो रिश्ते को ख़राब कर रही हैं। यही चीज़ तो प्यार बनने नहीं देती हैं। यही तो बॉन्डिंग को बनने नहीं देती हैं। टोंटिंगबाजी शुरू हो जाती है। आज जो बात हो रही होती है, उस बात पे कोई बात नहीं हो रही होती। कई बार दोनों लोगों की बात चल रही होती है, 2 हस्बैंड वाइफ की, या कोई भी रिश्ते की, सास-बहू की, व्हाटएवर। बट वो आज के टॉपिक पे कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं हो रहा होता। आज का प्यार में कोई बात नहीं हो रही होती। आज के टॉपिक में कोई पुराने गर्जिश किसी एक के दिमाग में होते हैं, वो उसको लेकर के ताना मारते रहेंगे। तब रिश्ते खराब होने लग गए हैं। ये तानाशाही के अंदर तो रिश्ते खराब होते हैं। अगर इंसान ये सोचे कि जो हो गया उसको, जो पास था ना, उसको भूल जाए, आज में जिए, तो हर रिश्ता अच्छा चल सकता है। इंसान जब प्रीवियस हिस्ट्री को लेकर के ताने मारता रहता है, पुरानी हिस्ट्री में डीप में चला जाता है, उसको इम्प्रेशन बिठा लेता है उसके प्रति, तो वो क्या होता है, वही चीज़ तो डिप्रेशन में लेके जाती है। अब कई बार तलाक के बाद दोबारा शादी होती है, तो डिवोर्स के बाद दोबारा शादी होना क्या होता है, कई बार बहुत सक्सेसफुल रहती है और कई बार सक्सेसफुल नहीं रहती है। उसका मेन कारण क्या है? आजकल तो 3-3 बार डिवोर्स होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि जब दोबारा भी मैरिज हुई ना, वो प्यार वो बन ही नहीं पाया। क्योंकि वो पुरानी चीज़ों को लेकर के खंगोलते रहे। उन्होंने अपने आज को तो जिया ही नहीं, आज की तो बात ही नहीं करी। जब भी बैठते हैं, जब भी बात करते हैं, पुरानी बातों को लेकर के बात करते हैं। पुराने ग्रजेस को लेकर के बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो प्यार नहीं बना पाते। तो जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, उसको लेट गो करके इंसान को आगे मूव ऑन होना चाहिए। पुरानी चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर वो चीज़ हो गई तो उसको ख़त्म, रात गई बात गई। किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया ना, तो उसको इग्नोर करके, रात चली गई ना, नेक्स्ट डे आ गया, तो आगे चलना चाहिए।
तभी उन बातों को प्यार बन पाता है, तभी वो एनर्जी दे पाता है, तभी उसका आज सही तो कल सब तभी सही होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़का बीच में फँस जाता है। सास कुछ बोल रही है, मतलब माँ कुछ बोल रही है, बीवी कुछ बोल रही है, वो बीच में अटक गया। अब वो इधर जाए तो फँसा, इधर जाए तो फँसा। तो इसमें क्या करना चाहिए उसको? देखो, इधर जाए और उधर जाए वाली बात यह है कि बैलेंस तो हर लड़के को बनाना पड़ता है, क्योंकि मदर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़के के साथ वो एक अलग होती हैं और वाइफ की एक एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। तो उसको एक बैलेंस तो बनाना ही पड़ता है अपनी मदर के साथ भी और अपनी वाइफ के साथ भी, ये हर लड़के की वो है। बट क्या होता है कि मेरा मानना ये है कि मदर को भी समझना होता है कि अगर उसकी वाइफ आई है तो एक उसको अपनी थोड़ा स्पेस दें। थोड़ा स्पेस देंगे तभी वो अपने वाइफ के साथ भी बॉन्डिंग बना पाएगा, अपनी वाइफ के साथ भी फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएगा। अपनी वाइफ मतलब अगर मदर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो वो आजकल फिर वो भी एक कारण बन जाता है डिवोर्स का। वो भी जब डिवोर्स का कारण बन जाता है तो रीज़न क्या आता है कि वो तो ममाज़ बॉय है, कि वो ममा की बातें सुनता है, ममा उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ममाज़ बॉय है। तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है। माँ को भी समझना है कि अगर बच्चे की शादी हुई है तो थोड़ा-सा स्पेस दें बच्चों को, बीच में इन्वॉल्व नहीं हों। कहीं भी बच्चे अगर जा रहे हैं, कहीं भी बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, उसमें टोका-टाकी, उसमें क्वेश्चन आंसर ना करें कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे? क्या होता है कि अगर पेरेंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है तो कई बार वो हस्बैंड वाइफ की भी बॉन्डिंग नहीं बन पाती। वो बन ही नहीं सकती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहला वो माँ को देखेगा। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि नई-नई शादी हुई और मम्मी हमारी कहीं भी जाना हो, रात को आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, मैं साथ चलती हूँ। यहाँ जाना है, मैं साथ चलती हूँ। यहाँ जाना है, मैं साथ चलती हूँ। तो इवन मतलब बहुत ऐसे केसेस भी देखे हैं, सुने हैं अपनी कानों से कि डिवोर्स के वो कारण बन जाते हैं। इवन वो लड़के के माँ ना कई बार इनसिक्योरिटी फील करने लग जाती है जब लड़के की शादी कर देती, तो वो बॉन्डिंग नहीं बनने देती। मेरी जानकारी में एक ऐसा डिवोर्स भी हुआ है। सिंगल पेरेंट थी मदर, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी बहुत साल पहले। अकेला लड़का था, तो माँ बेटा थे घर में। शादी हुई तो वो प्यार बनने ही नहीं दिया। वो फैक्ट्री में जाने लग गई। उनकी मदर जो हैं, उसकी लड़के की बिज़नेस में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर ली कि क्योंकि अब वो अपनी पार्टनर को फैक्ट्री लेके जाने लगा, तो उसको इनसिक्योरिटी सी फ़ील होने लग गई कि मैं भी तेरे साथ फैक्ट्री चलूँगी। अब वो मदर को बोला चलो कोई बात नहीं, चलो आप भी चलो। अब मदर भी फैक्ट्री जाने लग गई, अब वहाँ पे टोका-टाकी शुरू हो गई। डॉटर इन लॉ और वो मदर इन लॉ की आपस में झगड़ा होना शुरू कर दिया, बिकॉज़ और उससे ही उनका डिवोर्स हो गया। बिकॉज़ इसी कारण से कि मम्मी की इन्वॉल्वमेंट, पश्चिम बिहार की फैमिली थी, उनकी मदर की इन्वॉल्वमेंट, मदर का माइंडसेट ऐसा था कि बस बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सारा दिन फ़ोन पे बात करते रहना, सारा दिन। मदर को ये समझना है कि अगर बच्चे की शादी करी है, तो थोड़ा-सा स्पेस देना ही पड़ेगा। अगर वो स्पेस देते हैं, तो ही कामयाबी मिलती है। दोनों बच्चों की प्यार तभी बन पाता है। अ, तो सर बैलेंस के अलावा ऐसी और कौन-सी चीज़ें होती हैं जो बहुत मेन एक फाउंडेशन है मैरिज को रन करने के लिए, मैरिज को स्टेबल बनाने के लिए? देखो, बैलेंस तो एक चीज़ हो गई, राइट? बट क्या है कि जो मेजर अगर मैरिज को स्टेबल करना है, तो ये फाउंडेशन जो मैरिज की है वो हमेशा ये 4 चीज़ों से चलती है। देखो, पहली चीज़ अगर हम बात करें कि शादी को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, शादी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है ट्रस्ट। जब तक एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं होगा, एक दूसरे के अगर ट्रस्ट हिल गया, तो शादी की फाउंडेशन कच्ची है। मतलब मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, मेरा पार्टनर क्या कर सकता है, मेरा पार्टनर मेरी बाउंड्री से बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर उसके ऊपर एक ट्रस्ट अगर एक पार्टनर का हिलता है, तो फाउंडेशन वो कच्ची है। वो दोनों की प्यार अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो कहने को अंडरस्टैंडिंग है बट वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यों? अगर ट्रस्ट नहीं है, अगर वाइफ पे आदमी ट्रस्ट नहीं कर रहा है या वाइफ हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, तो फाउंडेशन वीक है। और दूसरी चीज़ लॉयल्टी, अगर दोनों लॉयल नहीं हैं, अगर
दोनों लॉयल में कहीं कमी है तो भी प्यार किसी भी तरीके से नहीं बन पाएगा। अगर आप सामने तो लॉयल हो बट आप पीठ पीछे लॉयल नहीं हो, आप लॉयल्टी शो तो करते हो बट आप हो नहीं, तो प्यार कभी भी नहीं बन पाएगा। पहली चीज़ है ट्रस्ट, और अगेन दूसरी चीज़ है लॉयल्टी, ठीक है। और तीसरी चीज़ मेजर, अगर पार्टनर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टोंटिंग बाजी में बात करेंगे, तो कभी भी प्यार नहीं बन पाएगा। अगर आप कुछ भी हुआ है, वट कुछ भी हुआ है, अगर आप पार्टनर के साथ हो, आपका आप सेपरेटेड नहीं हो, आप एक साथ रह रहे हो, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी है। आप अपनी मर्यादा से बाहर नहीं हो सकते हो। ये नहीं कि आप पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कुछ भी उल्टा बोल दोगे, तो फाउंडेशन नहीं बन पाएगी। आपका अगर बैलेंस के साथ साथ अगर प्यार को बिठाने के लिए एक फाउंडेशन कहते हैं ना, नींव, तो वो स्ट्रांग करने के लिए ये 3-4 चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ क्या है कि कुछ कंप्रोमाइज़, कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होती हैं और कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती हैं। वो एक कंप्रोमाइज़ भी करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर दोनों की पार्टनरशिप चलानी है, तो कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। अगर आप इग्नोर नहीं करते हो, तो भी आपका प्यार एक फाउंडेशन प्रॉपर नहीं है। आपको ये 4 चीज़ें मेजरली समझनी है। सर एक सेगमेंट करते हैं फन सा। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड उन क्वेश्चंस का आपको रैपिडली जवाब देना है जो भी आपके माइंड में आ रहा है। नो चीटिंग इन दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज? ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज। ओके, एंड कुंडली मैच मेकिंग और पर्सनालिटी कंपैटिबिलिटी? पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी। बायोडाटा एक्सचेंज और क्यूरेटेड वीडियो प्रोफाइल्स? बायोडा एक्सचेंज। सेम कम्युनिटी मैचमेकिंग और ओपन टू ऑल बैकग्राउंड्स? ओपन टू ऑल बैकग्राउंड। लोकल सिटी मैचेस और एनआरआई मैचेस? लोकल सिटीज मैचेस। ओके सर, एक लास्ट, मदर और वाइफ? सर सोचना नहीं था। इसका कोई आंसर नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना टाइम दिया सर आज। थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूँगी जो सबके लिए होगा, वेदर इट इज़ अ बॉय, अ गर्ल और अ मदर और अ फादर और एनीवन। शादी में ऐसी एक कौन सी चीज़ वो फॉलो करें जो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस साबित हो? देखो, अगर आप रिश्ते की बात कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि प्यार अगर आप दोगे, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप देने की कोशिश नहीं करोगे, सामने से एक्सपेक्ट करोगे, तो कभी भी नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माँ-बाप का हो, बीवी का हो, भाई का हो, बहन का हो, गिव रिस्पेक्ट एंड लव। अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं तो रिश्ता अच्छा कभी नहीं चल पाएगा। Thank you so थैंक much, यू, sir. थैंक यू, Thank you थैंक यू, so थैंक यू, much for that beautiful थैंक यू, थैंक advice. यू, थैंक Thank यू। you, sir.